अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक पैकेज इंपोर्ट किया है। उस पैकेज का नाम है क्या नाम था आजकल, अल्लाह भला कर, HTTP। ठीक है, चलो खुबैब भाई, सिर्फ सिर्फ 20-25 मिनट दो आपकी ज़िंदगी के, बस। हमने पैकेज इंपोर्ट किया, पैकेज लगाया HTTP का पैकेज अब यूज़ करके हम API कॉल करने लगे हैं, वो वाली API जो हम पोस्टमैन पे कॉल करके देख रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये था, आपने क्या किया, किसी बैकएंड डेवलपर से पूछा, उसने कहा यार API इंटीग्रेट करना, उसने आपको कलेक्शन दिया, आपने कलेक्शन इंपोर्ट की, कलेक्शन देख ली, रन करके चेक कर ली, मतलब API चल रही। अब यही API हम अपनी फ्लटर की ऐप में कॉल करेंगे, इसका डेटा सही तरह शो करेंगे। ठीक है, अब ये डेटा इस तरह से तो नहीं यूज़र देखेगा, यूज़र को तो ये समझ ही नहीं है ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या है। तो एट दी एंड हमने यूज़र को समझाने के लिए एक ऐप बनानी है, उसके ऊपर डेटा सही तरह से पॉपुलेट करना है। ठीक है, मैंने उसके लिए क्या किया, एक पैकेज इंपोर्ट किया, HTTP का एक स्क्रीन बनाई, ऑनलाइन प्रोडक्ट स्क्रीन, और उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा इंपोर्ट HTTP डॉट ये पैकेज मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, आपने HTTP डॉट डाट लिखना है, वो HTTP आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एज HTTP। ये एज का मतलब है कि आप HTTP के पैकेज की सारी प्रॉपर्टी, सारी पावर इस वेरिएबल को देगा HTTP। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके बगैर भी काम हो सकता है। आप जितने भी HTTP के पैकेज देखोगे ना, कहीं पे कोड लगा देखोगे, उन्होंने ऐसे ही काम किया हो। ये एज का मतलब होता है सेकंड नेम, मतलब सेकंड नेम। जैसे आपको घर में लेट से मुझे अरहम बुला रहे हैं, कोई मुझे कोई और नाम से ही बुलाता हो घर में, तो वो जो सेकंड नेम है, तो वो समझो एक एज के बाद आपने लिखना होगा। आप इसका नाम इधर अरहम लिख दो, अब एज के बाद इसका एज मतलब या। ठीक है, तो आपने अगर एज दे दिया तो आपने सेकंड नेम को यूज़ करना है। तो मैंने अब यहाँ पे अगर मैंने अरहम लिख दिया, अब मैं अरहम डॉट करके HTTP की पैकेज यूज़ करूँ, अरहम डॉट करके। ठीक है, तो एट दी एंड यहाँ पे आपने मीनिंगफुल वर्ड लिखना होता है। मोस्टली पैकेजेस में HTTP लिखा है, इस वजह से मैं HTTP लिख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है HTTP ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ये समझो सिर्फ एक वेरिएबल है, आपने एज का कीवर्ड लिखना है, आप मतलब सारी की सारी HTTP की प्रॉपर्टी, सारे पावर सारी एक वेरिएबल को दे। सही है, जैसे ये इमरान खान है मान लो, या कोई वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं जैसे शहबाज शरीफ है, वो बंदा है एक्चुअली, वो पैकेज है। उसके बाद हमने सारी पावर उसको एक और नाम से, वज़ीर आज़म के नाम से भी जानते हैं। तो वज़ीर आज़म एक समझो एक पीछे उसके यही है, HTTP पैकेज ही है, सारी पैकेज उसकी है, सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं। तो एट दी एंड वो जो वर्ड है, जो नाम है, उसकी सारी पावर है, उससे सारे के सारे अगले काम होंगे। तो ये पावर आपने सिर्फ एक वेरिएबल को दे दी, उसका नाम HTTP रख दिया। ओके ओके, हाँ जी। ये एज क्या एज सिर्फ यूज़ कर रहे हैं सेकंड नेम के लिए, एज। ठीक है ना, एज। ठीक है ना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट स्टेटफुल विजिट का क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इनिट स्टेट में API कॉल करनी। जैसे ही कोई बंदा हमारी स्क्रीन पे आएगा तो हमने इनिट स्टेट में API कॉल करनी। तो इनिट स्टेट जो सी है वो कब यूज़ होती है, वो यूज़ ही स्टेटफुल विजिट के अंदर होती है। तो हमने जैसे ही कोई बंदा, मतलब मान लो मैं जैसे ही मैं आया, इधर कहाँ गया यार, किधर गया, ये नहीं, ये भी नहीं, वो बंद हो गया। ओके, जैसे ही मैं क्या कहते हैं आपको रन करता हूँ दोबारा। ओके, जैसे ही मैं मेरी कोई स्क्रीन पे आएगा ऑनलाइन के ऊपर, मैंने इनिट स्टेट में API कॉल करनी। जैसे हम प्रेफरेंसेस के अंदर भी कर रहे थे, हम फेवरेट्स लोड कर रहे थे, फेवरेट्स गेट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो हमें इनिट स्टेट में काम करना, तो हमें इनिट स्टेट में जाने के लिए स्टेटफुल विजिट में जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, अभी मैं ये जो काम करूँगा ना, विदाउट प्रोवाइडर, विद प्रोवाइडर करता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर के अंदर प्रोवाइडर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर डॉट डाट। ठीक है, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर जो हम बनाते हैं। उसके बाद सिंपल हमने एक क्लास बनानी है, ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। ठीक हो गया। हाँ जी, क्या मिस कर रहा हूँ,
सही बनाया मैंने? कोई चीज़ प्रोवाइडर की मिस तो नहीं कर रहा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वाला फैज़ान। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोवाइडर चल जाएगा? वो तो लिखूंगा पहले, वो उस यूज़ करने से पहले भी तो कोई काम करना है ना। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बगैर प्रोवाइडर नहीं चलेगा। ये देखा है ना? ओ भाई रुको, हाँ ये देख लिया है ना? ये हाल है देखो, फिर तुम कहते हो यार देखो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कितना मैंने सिखाया था यार, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, यार ये स्टेप बहुत, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, ये नहीं है, वही भूला। वो बता दिया आपने क्या करना है। अच्छा ये देखा है ना, ये देखा है ना, ये देखा है? ये आंखें बंद करके भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसका नाम करता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर, सही है? ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये मैंने कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनिट स्टेट बनाता हूँ, जैसे मैं इनिट स्टेट हमेशा बनाता हूँ। इनिट स्टेट, ये इनिट स्टेट बन गई, ये अभी खाली है बाय डिफॉल्ट। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, कौन सा प्रोवाइडर है, ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर। इसको एक वेरिएबल में ले लो, वार प्रोवाइडर प्रोवाइडर, ठीक है? और इसकी टाइप जो उनसी है वो वार की जगह पे मैं प्रोवाइडर टाइप रखूँ, अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है? ओके ओके परफेक्ट। अब हाँ, वार की जगह पे उसकी टाइप रख दी जो प्रोवाइडर टाइप होती है, अच्छी प्रैक्टिस, अगर टाइप पता है तो वो लिखो, ठीक है? तो मैंने वो लिख दी। ओके परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोवाइडर के अंदर आता हूँ, और जैसे हमने एक फंक्शन बनाया था गेट फेवरेट्स का, उसमें हम एक प्रेफरेंसेस की अलग फाइल बनाते थे, ये करते, इसमें कोई रोला नहीं, कोई ऐसा रोला नहीं, आपने सिर्फ प्रोवाइडर में काम करना। ज़िंदगी आपकी इसमें आसान हो गई है। सिर्फ एक इसमें मॉडल नई चीज़ आएगी, वो भी नहीं आएगी, वो अगले हफ्ते में देखेंगे, बट एट दी एंड इसमें हमने प्रेफरेंसेस की कोई फाइल नहीं बना दी, वो कोई इतनी लॉजिक नहीं लगानी, वो XYZ2 कोई रोला नहीं। क्या वो यार, वो भी तो करना है ना, वो भी तो करना है, और क्या? अब देखो ना, मुश्किल के बाद आसानी, ठीक है? इधर एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये एक फंक्शन बनाया, नाम आपकी मर्ज़ी का मैंने लगा दी। अब जहाँ पे भी आपने API कॉल करनी है ना, वहाँ पे इंपोर्ट करना है वही वाला एज HTTP वाला। तो मैंने अभी इंपोर्ट गलत जगह पे किया, मैंने किया स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसको प्रोडक्ट प्रोवाइडर के अंदर आके यहाँ पे ऐड कर, प्रोवाइडर के अंदर ऐड कर, क्योंकि मैंने API जहाँ पे कॉल करनी है वहाँ पे मैंने इसको लगाना, क्योंकि API में उधर लगा, API कॉल प्रोवाइडर में ही होगी, ठीक है? API समझो एक लॉजिक है, लॉजिक हमेशा प्रोवाइडर में होती है, तो हमारी लॉजिक सारी प्रोवाइडर में है, तो हमने इधर ही API कॉल करनी, उधर सिर्फ हमने डेटा को दिखाना है, कॉल इधर करना। आई बस यार, ज़िंदगी आसान हो गई यार, बहुत आसान है, फ्यू लाइंस ऑफ कोड सिर्फ, सच में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है HTTP क्या, वो जो वेरिएबल का नाम था। ओके, दूसरा काम आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है, आप पोस्टमैन को पकड़ो, अब पोस्टमैन को देख देख के काम करना। आपने ये API कॉल करनी, इसका मेथड कौन सा, गेट, ठीक है? आपने HTTP.get लिखना है, अगर पोस्ट होगा तो .post लिखना है, ठीक है? पैच होगा तो आपने पैच लिखना है, पुट होगा तो आपने पुट लिखना है, डिलीट होगा तो आपने डिलीट लिखना है, ठीक है? इस सारे के सारे पैकेज हमें कौन दे रहा है, उसका पैकेज। वही चीज़ें जो हमने अभी वर्बली ग्राफिकली देखी हैं, उनको हम कोडिंग में कर रहे हैं। तो अभी हमने पता चला हमारा पोस्टमैन में कौन सा मेथड है, गेट, तो हमने बस पोस्टमैन को फॉलो करना है, .get मेथड। इधर तक कुछ, अब देखो सिंपल है, वो कह रहे URL बताओ, मैंने कहा यार इतना आसान, ठीक है? मैंने URL पकड़ा, उसको स्ट्रिंग में रखा और पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे एक चीज़ का चेंज है कि जब गेट मेथड के वो होवर करता हूँ, वो कहता है इसको URL चाहिए, ठीक है? हमने URL दे तो दिया,
मगर वो कह रहा है URL स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, URI टाइप का होना चाहिए। URI भी एक स्पेशल टाइप होती है। तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको इस URL को हटाना है, आपने लिखना है URI.parse, इसके URI.parse और इसके अंदर वो URL है। URI.parse एक स्पेशल टाइप है, ये क्या करेगी आपकी स्ट्रिंग को URI में कन्वर्ट कर देगी। जैसे आप जेसन को इनकोड करके डिकोड करते थे, सेम एज इट इज़ ये URI में कन्वर्ट कर देगी आपके URL। ये मैंने नहीं किया, उसने मुझे बताया कि भाई मुझे URI टाइप चाहिए, ठीक है, तो मैंने अपनी स्ट्रिंग को एज ए URI में कन्वर्ट करके दे दिया। सही है, बस हमारी पे कॉल हो। हाँ पार्स बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देगा URI में, बस ये हमारी पे कॉल हो। इस API को तो हमेशा URI चाहिए ना, तो URL आपका हमेशा स्ट्रिंग ही होगा, तो आपने हमेशा यही लाइन लिखनी होगी URI.parse। अब तुम्हारा जो सवाल है वो डार्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रिंग को इसमें करना है, वो हम देखते हैं अभी किस में जाना है, हर एक का अपना मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और प्यारा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो करता हूँ मैं यहाँ पे आके ना एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका लेट्स से टाइप फाइनल, उसका नाम URL इक्वल लगा के उसके आगे ये कर दूँ, ताकि मुझे ये पूरा का पूरा लाइन इधर ना लिखनी पड़े। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाता हूँ उसी के ऊपर, और यहाँ पे मैं वो URL पास कर देता हूँ। सही है, एक वेरिएबल बनाया, वही लाइन जो मैं डायरेक्ट इस जगह पे दे रहा था, तो मैंने उसको एक वेरिएबल बना के इस वेरिएबल को दे दिया, ताकि मेरा कोड थोड़ा क्लीन हो जाए। नहीं भाई बोलो कि ये हमारी पे कॉल हो गई। अब हमने इसको मैनेज करना है, बस सिर्फ मैनेज करना है। 2 लाइनों का कोड था, अब मैनेज करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो हमने गौर करने हैं। सबसे पहले जब भी API कॉल होती है, देखो मैं जब इसको प्रेस करता हूँ ये कुछ टाइम लेता है लोडिंग, ठीक है। तो हमने अभी फ्लटर के अंदर देखो कितने मिलीसेकंड लिए, हमने फ्लटर के अंदर पढ़ा अगर हमने किसी लाइन का वेट कराना हो तो हमें वेट लगाना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ इस लाइन का वेट कराने के लिए हमें इसके आगे वेट लगाना। याद रखने की ज़रूरत क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो जब API कॉल होगी तो टाइम लगेगी, टाइम होगी तो हमें वेट करना है तो वेट लगाना। जब भी ये वेट लगाएंगे तो हमें फंक्शन को एसिंक टाइप करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, कोई इसमें नई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सारा काम अभी तक हो रहा है। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा वो किसी वेरिएबल में आएगा, मैंने इसको लेट से वार डेटा के वेरिएबल में पकड़ लिया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हो, इसको ऐसा रिस्पॉन्स कह सकते हो। रिस्पॉन्स नाम ज़रा मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि जब भी API का डेटा आता है वो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स एक वेरिएबल में रख दिया, उसका नाम भी रिस्पॉन्स दे दिया, मीनिंगफुल नाम है कोई बात, ठीक है। रिस्पॉन्स ओके। एक स्टेप इधर एक्स्ट्रा स्टेप है, सिर्फ उसको आपने देखना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके देखो, जब मैंने API कॉल की ना तो रिस्पॉन्स आया। ये रिस्पॉन्स जब भी API का आता है ना उसकी बॉडी में आता है। जब भी रिस्पॉन्स API का आता है ना वो हमेशा उसकी बॉडी में आता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जिसमें उसकी बॉडी होती है, ये बॉडी लिखा है ना, देखो रिस्पॉन्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, बॉडी, कुकी, हेडर्स और ये 3-4 चीज़। उसके बाद उसका स्टेटस कोड, उसका टाइम, इसका टाइम, ये सारी चीज़ें एक रिस्पॉन्स के अंदर होती है। वही ऐसे ही जैसे मैं आपसे एक सामान मंगवाऊँ, आप एक डब्बे के अंदर उसे रख के और भी 2-4 चीज़ें रख के उसको भेजोगे, मुझे सिर्फ वो डब्बा खोल के उसके अंदर से उसका सामान निकालना, तो जो सामान आपका है वो एक्चुअल डेटा जो उनका वो आपकी बॉडी में होगा, आपकी बॉडी में होगा। यहाँ पे कुकी होंगे, यहाँ पे हेडर्स होंगे, बट आपकी बॉडी में एक्चुअली आपका डेटा होगा। ये मुझे पोस्टमैन नहीं बता रहा कि आपकी बॉडी में डेटा हो। तो हमने जब भी डेटा पकड़ना है वो उसकी रिस्पॉन्स की बॉडी में से पकड़ना है, रिस्पॉन्स.बॉडी लगा, ठीक है। और जब भी आपको डेटा आएगा हमेशा वो इनकोडेड होगा, हमेशा जब भी आपको डेटा आएगा ना वो इनकोडेड होगा ड्यू टू सिक्योरिटी। तो आपने उसको हमेशा डिकोड करना होगा। ये कुछ स्टेप्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। API कॉल होगी, डेटा आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, आपने यहाँ पे लगाना है जेसन डिकोड। जेसन डिकोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया जब भी आपको डेटा आएगा वो इनकोडेड होगा, आपने उसको हमेशा डिकोड ज़रूर करना है। वो इनकोड किसने किया, API ने खुद किया हो, ठीक है। आपने जब भी डेटा आया आपने उसको डिकोड करना है, और डिकोड करते टाइम हमेशा रिस्पॉन्स.बॉडी को डिकोड करना है, ना कि रिस्पॉन्स को, क्योंकि डेटा हमेशा रिस्पॉन्स की बॉडी में आएगा। हाँ .बॉडी मतलब आपने जो डेटा लिया, डेटा.बॉडी, डेटा मतलब उसकी बॉडी में से डेटा होगा। एक्चुअली आपका जो API से डेटा आ रहा है वो उसकी बॉडी में, सही है। वो तुम्हारा एक्चुअली ये डेटा है, ये क्योंकि देखो ना यहाँ पे बॉडी के अंदर डेटा, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ये पूरी चीज़ है।
तो इसके अंदर देखो ये कुकीज़ हैं, उसके अंदर कुछ हेडर्स हैं, तो हमें हेडर्स नहीं चाहिए, हमें कुकी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी बॉडी चाहिए। तो बॉडी हमें ये है, सही है। ये जो स्टेप है ना ये डायो के अंदर नहीं होता। डायो के अंदर जब रिस्पॉन्स आता है हमें ना डिकोड करना पड़ता ना उसकी बॉडी लगाना पड़ता। तो इस वजह से मोस्टली लोग डायो को प्रेफर करते हैं कि हमें ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ती, एक वर्ड नहीं एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। बट ये एक वर्ड लिखने से कुछ नहीं होता, एक्चुअली एपी ऐसी काम करती है जैसे का, सही है। आपको रिस्पॉन्स आता है, आप उसके बाद डेटा पड़ा होता है उसमें, आपको ना डिकोड करना ना उसकी डॉट बॉडी लगाना, उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर ही सारा डेटा होता है। तो एट दी एंड हम यूज़ कर रहे हैं HTTP, तो मैं ये साथ साथ बता रहा हूँ। अब आपके पास जो फाइनल डेटा है ना वो एक्चुअली पड़ा है इस वेरिएबल के अंदर। वो डेटा जो उनसा है वो डिकोड भी हो चुका है, वो डेटा की बॉडी को डिकोड करके उसको शो करवा के इस वेरिएबल के अंदर आपके पास सारा डेटा पड़ा है जो एक्चुअली होना चाहिए। ये हमारा फाइनल डेटा है, इसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स का डेटा है, हमने इसको शो करवाना है बस। इधर तक कोई रोल एनीथिंग एनीथिंग। हाँ जी, ये देखो ना, जब डेटा डिकोड हो गया, डेटा की बॉडी को डिकोड किया, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, एक वेरिएबल में ही रखेंगे। तो एट दी एंड ये वाला वेरिएबल आपका फाइनल वेरिएबल है जिसमें सही डेटा पड़ा, जिसमें इस टाइप का डेटा पड़ा, लिस्ट ऑफ मैप डेटा, लिस्ट ऑफ मैप। एक्चुअल ये जो आपको आ रहा है ना ये सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैंने एक फाइनल वेरिएबल बना लिया जिसका नाम डेटा रखा और उसके अंदर फाइनल रख दिया डेटा। हाँ जी दीन भाई, ऑल ओके। अब मैंने चेक करना है कि डेटा उसमें आ भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ और प्रिंट लगाता हूँ ताकि चेक कर सकूँ। दूसरा, मैं इधर जाता हूँ, इनिट स्टेट के अंदर मैंने API कॉल नहीं की, मैंने यहाँ पे गया, मैंने कहा कि प्रोवाइडर डॉट गेट प्रोडक्ट्स, ये वाली API जो है वो कॉल कर दो, ये फंक्शन कॉल कर दो। क्योंकि जब हम प्रेफरेंसेस कर रहे थे तो हम इनिट स्टेट में गेट प्रोडक्ट्स वाला गेट फेवरेट्स वाला फंक्शन भी कॉल करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने गेट वाला ये वाला फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश किया, इस पेज पे आया, डिबगर रुका और मैं डिबग में जाकर देखता हूँ, मुझे देखो सारा डेटा प्रिंट में। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? इस प्रिंट से आ रहा है। देखो हमारी API सक्सेसफुली कॉल हो गई है, गेट मेथड था वो कॉल हो गई है, इस डेटा के अंदर सारा डेटा आ गया और हमारा काम हो चुका। क्या किया मैंने वहाँ पे, क्या किया देखो ना, मैंने एक फंक्शन को बनाया है प्रोवाइडर के अंदर, उसको कॉल तो इनिट स्टेट में करना है ना, उसको कॉल करे बगैर तो फंक्शन चलेगा ही नहीं। इनिट स्टेट में मैंने इनिट स्टेट में एक प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाया, कैसे प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, उसके बाद डॉट लगा के उसका फंक्शन कॉल किया। फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा फंक्शन यूजलेस है। हाँ जी, ओके परफेक्ट। हाँ जी, समझ आइए, कोई मुश्किल अभी तो ओके। मैं इसके बाद क्या करते हैं, डिबगर वगैरह इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम फेवरेट्स के अंदर करते थे, एक वेरिएबल वो लगा रहा हूँ अभी व्यू में शो कराना है ना। तो उसके बाद मैं क्या किया था, मैंने एक मेन वेरिएबल बनाया था माई प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें मेरी सारी प्रोडक्ट्स होती थी। तो सेम एज इट इज़ मैं इधर आके भी एक वेरिएबल बनाया था माई प्रोडक्ट्स बाहर, और उसको टाइप देता हूँ लेट्स से भी वार टाइप, ठीक है। और सेम एज इट इज़ जैसे ही मुझे डेटा आएगा मैं कहूँगा माई प्रोडक्ट्स इक्वल डेटा और नोटिफाई लिसनर लगा दो, बिकॉज हमारी स्टेट अपडेट होनी चाहिए। बस हो गया, हमारा जो फंक्शन है कॉल हुआ, जो भी डेटा था इसमें आया, उसने डेटा माई प्रोडक्ट्स को दिया, उसने स्टेट अपडेट कर दी, हमारा प्रोवाइडर रिलेटेड सारा काम हो गया। क्या है अब आपने यहाँ ग्रिड व्यू में डेटा शो नहीं कराना। तो ग्रिड व्यू में डेटा शो कराने के लिए एक वेरिएबल से पकड़ोगे ना, वो वेरिएबल हमने हमेशा फंक्शन से बाहर बनाना। ग्लोबल वेरिएबल, डेटा वेरिएबल जो सा है ना वो फंक्शन के अंदर है, तो उसका स्कोप सिर्फ इतना है, वो इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जा सकता, उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक ही है। तो आप जब उसको एक्सेस करना है, फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल होना ज़रूरी है, प्रोवाइडर के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल होना ज़रूरी है। अब देखो ना, ये फंक्शन के अंदर बना हुआ, ये बना ही इधर है, तो ये फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो हमें फंक्शन से बाहर भी उसको डेटा भेजने के लिए इक्वल लगा के डेटा दिए। मान लो इसकी एग्जांपल ये, आप एक
घर में बंद हुए हो, तो अब आपने बाहर किसी को डेटा भेजना है, तो बाहर से जो बंदा आएगा आप उसको डेटा पकड़ाओगे, वो डेटा आपको बाहर कहीं पे भी दे देगा। तो सेम एज इट इज़ हमने प्रेफरेंसेस में भी किया था, हमने एक बाहर ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, जैसी डेटा आता था हमने उसको इक्वल लगा के असाइन करते थे और नोटिफाई लिसनर करते थे। तो सेम एज इट इज़ मैंने डेटा जो उनसे है वो बाहर वाले वेरिएबल को इक्वल करके दे दिया। ओके ओके, हाँ जी दीन भाई, फाइनली हमारा काम हो गया। हमने ये ग्रिड व्यू में आए, ग्रिड व्यू को बिल्डर को रैप किया कंज्यूमर के ऊपर या फिर बिल्डर के ऊपर, जैसे हमने करना होता है। तो मैं इसको चलो बिल्डर के ऊपर करता हूँ। यहाँ पे आके मैं वही प्रोवाइडर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ वार प्रोवाइडर इक्वल कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। ठीक है, वॉच क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब डेटा लिसन करना रियल टाइम ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइडर। ठीक है, जो हमारा डिसाइड हुआ मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और इसके अंदर कर दिया, सही है। उसके आगे प्रोवाइडर लगाया। अब प्रोवाइडर के आगे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट जो मैंने माई प्रोडक्ट रखी है, अगर वो नल है, अगर डबल इक्वल टू नल, मतलब अगर वो खाली है, जब तक एपीआई कॉल नहीं हो रही तो क्या करो, मतलब देखो ना, जब मैं इधर करता हूँ जब तक एपीआई कॉल नहीं होती ये लिखा आता है सेंडिंग रिक्वेस्ट समथिंग। तो हमने कहा कि जब तक एपीआई कॉल नहीं होती, जब तक तुम की भी क्या करो, सेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा दो, आपकी मर्ज़ी, आप इधर लोडर दिखा दो, आप टेक्स्ट दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, जब तक डेटा नहीं आता, जब तक आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर ही दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर को ना सेंटर विजिट में रैप करता हूँ ताकि वो सेंटर में नज़र आए। ठीक है, वरना वो सेंटर में नहीं होगा। सही है, उसके बाद यहाँ तक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ, यहाँ तक कोई इशू नहीं। मैंने वही बिल्डर को कंज्यूमर में रैप किया, कंज्यूमर के अंदर मैंने वॉच का मेथड लगाया, वही प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट्स करके चेक किया कि वो नल तो नहीं है, अगर वो नल है तो मैंने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चला दी, अगर वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं है तो मैंने क्या किया, ग्रिड व्यू में आ ग्रिड व्यू में आके मैंने क्या किया, यहाँ पे आइटम काउंट होता है, आइटम काउंट। ठीक है, आइटम काउंट होता है, आइटम काउंट के अंदर मैंने कहा प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आपको सारा का सारा डेटा आ रहा है माई प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखो सारा डेटा माई प्रोडक्ट में, लिस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैंने कहा माई प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये क्या नाम गलत लिखा है, ये नाम सही है, ये नाम ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि प्रोवाइडर की लेंथ तक ग्रिड व्यू ने चलना, जैसे हम वहाँ प्रेफरेंसेस में कर रहे थे, सेम एज इट इज़ नीचे आना है। यहाँ पे आके एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन ले लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर आके एक टेक्स्ट विजिट लेता हूँ, उस टेक्स्ट विजिट के अंदर आके लिखता हूँ वही चीज़ है। मैं कहता हूँ भाई प्रोवाइडर के अंदर आओ, प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ, उस स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर उसका जो टाइटल है ना वो शो करा, उसके स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर टाइटल शो करा। ठीक है, सेव। देखो जैसे ही मैं आया लोडर चला और डेटा आ गया। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखो जैसे ही मैं आया एक सेंटर में लोडर आ रहा है और देखो सबका जो उनसा डेटा है ना वो आ गया, ये सबका नाम है, ये वो डेटा जो एक्चुअली यूज़र्स ने देखना है। और ये कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है। देखो हिट करते हुए लोडर घूमता है यार, वो कितना छोटा सा डिले है और ये देखो कितनी ज़्यादा, कितनी प्रोडक्ट्स है जितनी हमने देखी थी। लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये वुमेन टी शर्ट के, वहाँ पे भी जाके चेक करते हैं लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये देखो वुमेन टी शर्ट। वही डेटा जो हमें उधर आ रहा है हमने इसको सही तरह शो कराया। अब प्राइस शो करवानी है, प्राइस शो करवानी है, वो जो तुमने पूछा था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ, स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ और उसके अंदर एक स्पेसिफिक की है, क्या नाम है जिसका, प्राइस, उसको शो करो। अब प्राइस बेसिकली एक इंटीजर है, अगर मैं सेव करता हूँ तो एरर होगा, वो कहेगा कि भाई नंबर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग समथिंग समथिंग। तो मैंने इसके आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगाना है ताकि मैं प्राइस को शो करवा सकूँ। सेव किया तो अब देखो इनके आगे इनकी प्राइजेस आ जाएंगी। कहाँ गई बगैर है, हो रहा है।
ठीक है। इमेज भी कराता हूँ जब तक, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क से इमेज आ रही है, इमेज डॉट नेटवर्क सेम एज इट इज़। रुको ये अड़ गया, मैं इसको बंद करके रीरन लगाता हूँ, समटाइम हो जाता है, अड़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोवाइडर डॉट माई प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे जाके क्या दिखाना, यहाँ पे की थी इमेज, ये इस इमेज को दिखा लो, सेव। अब जैसे ये रन होता है हम लेट्स सी देखते हैं, प्राइजेज आ रही हैं, मैं सेव करता हूँ इमेज के लिए, ओके परफेक्ट, सही है। अब सबके देखो इमेजेस आ गए, ये वही डेटा है जो हमने उसके लिए रखा था। अब इसकी देखो हाइट वेट कितनी इफेक्ट कर रही है। अब ना मैं इमेज को हाइट वेट देता हूँ ताकि कंट्रोल हो, इमेज को देता हूँ हाइट लेट से 100, सेव। और देखो हाइट अब उनकी कंट्रोल हो रही देर। अब ये वो डेटा जो रियल आ रहा है, रियल एपीआई से आ रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, प्रेफरेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप जब रिफ्रेश करोगे एपीआई कॉल होगी, लोडर चलेगा, डेटा आएगा, सारा प्रोसेस होगा, गेट रिक्वेस्ट पीछे जा रही है, गेट से डेटा आ रहा है, शो करा रहे हो। और हम किस में किससे और काम हो रहा था, हाँ डेटा डॉट डार्ट के अंदर, डेटा डॉट डार्ट के अंदर आप क्या करते थे, सारा डेटा पकड़ के एक नई फाइल बनाते थे, उसके अंदर रखते थे और काम करते थे। कल को मान लो एक प्रोडक्ट पीछे से डिलीट कर देते हैं, हमने एक एडमिन पैनल बनाया हुआ जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। अब आपने वहाँ जाके इसकी प्राइस को चेंज कर दिया, तो आप जब पेज रिफ्रेश करोगे तो सब पे प्राइस चेंज हो जाएगी। ऑनलाइन चेंज हुआ है ना प्राइस, तो सब में चेंज हो जाएगी। तो एट दी एंड आपकी प्राइस चेंज हो गई। अगर आपने डेटा डॉट डार्ट की फाइल बनाई, फाइल खोल के चेंज करो, तो फाइल खोल के चेंज करना सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए सीखा था। कभी भी प्रोडक्शन के अंदर ऐसा काम नहीं होता, फाइलों के अंदर डेटा रखते हैं, हमेशा एपीआई बनती है, क्योंकि रियल टाइम डेटा चेंज होता है। अब मान लो अगर ये पीछे से कोई प्रोडक्ट डिलीट करते हैं तो पीछे से डेटा उड़ जाए, आई कि गई। इन्होंने एक एपीआई दी थी, लेट्स सी हिट करके देखते हैं, वो डिलीट वाली थी। उन्होंने कहा था एक डिलीट वाली एपीआई है ये, इसको हिट करते हैं, मैं पोस्टमैन से इसको हिट करता हूँ, चलो ठीक है। ओके वेयर इज़ माय पोस्टमैन, ओके। वो कहता है कि आपने क्या करना है, मैं इधर एक और कलेक्शन बनाता हूँ, मैं इसको इधर आता हूँ, इधर आके न्यू HTTP, इधर आके पेस्ट, इधर इसको डिलीट मेथड और ओके ओके। उसके बाद वो कहता है कि ना आपने अगर प्रोडक्ट डिलीट करनी है ना, तो आपने उसके आगे /1 लगाना है, ये लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब हर प्रोडक्ट की एक अपनी आईडी है, मतलब लेट्स से मैं अगर इसको सेव करता हूँ, कहाँ पे सेव करनी है, इसको कहता हूँ डिलीट प्रोडक्ट, आई डोंट नो होगी कि नहीं, प्रोडक्ट एंड सेव, ये दो मेरे यहाँ पे डाउट में, एक डिलीट का एक गेट का। अब डिलीट वाली के अंदर देखो हर उसके अंदर एक उसकी आईडी आ रही है। आईडी का मतलब है कि ये, अब मैं इसमें से पहली वाली कौन सी है, ये बैकपैक, ओके वन, मैं इसको उड़ाता हूँ, लेट्स सी स्लैश, इसने कहा कि आपने क्या करना है, लिखना है प्रोडक्ट /1, तो हमने एंड पे लिखना है प्रोडक्ट /1, लेट्स सी। वो कह रहा है ये वाली प्रोडक्ट उड़ गई। अब जाके हम चेक करते हैं, उड़ी है नहीं उड़ी। वैसे भी वो प्रोडक्शन का डेटा है, वो टेस्टिंग के लिए उन्हें खेलने के लिए दिया, बट एक्चुअल एपीआई में ये डेटा उड़ जाता अगर हम ये अपनी बनाते। तो हम जब अपनी चलाएंगे तो उसमें ऐसे सही काम होगा, ये डेटा उड़ाएंगे तो उड़ेगा, अपडेट करेंगे अपडेट होगा, डिलीट करेंगे मेंटेन रहेगा, वो खुद ब खुद मैनेज। इधर तो उन्होंने उड़ाना ही नहीं है क्योंकि उनका असल डेटा है सारे, अगर मैं आके सारे उड़ा दूँ दूसरे क्या करेंगे, ठीक है। तो इन एट दी एंड हमने सिंपल सी एक एपीआई को इंटीग्रेट किया अनप्रोफेशनल वे के अंदर विद प्रोवाइडर, ठीक है। अब इसको प्रोफेशनल वे के अंदर करना पेंडिंग है, एपीआई मैनेजर की फ़ाइल बनेगी, उसमें काम होगा, अभी मॉडल लगना है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगले हफ्ते सही लगाते हैं हमारी एपीआई पूरी हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने अगले हफ्ते एक वेदर ऐप बनानी है, वेदर ऐप होगी जिसके अंदर वो रियल टाइम वेदर्स आते हैं ना, वेदर। तो हमारे पास एक ओपन वेदर की वेबसाइट है जहाँ पे फ्री वेदर की एपीआई है, हम उस वेदर ऐप को यूज़ करेंगे और रियल टाइम एक वेदर ऐप बनाएंगे हम, जिसमें डेटा वेदर का शो कराएंगे और
बड़ी बड़ी प्यारी ऐप बनाएंगे। पिछले बैचेस ने भी ये किया, बड़ी बड़ी प्यारी ऐप बनाई थी। मैं भी आपको हो या तो एट दी एंड हम एक छोटी सी वेदर ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम रियल टाइम पे लाहौर का और दूसरी सिटीज़ का वेदर भी गेट करेंगे। यूज़र आएगा, लिखेगा कि किसका लो वेदर देखना, वो कहेगा कराची का वेदर देखना, वो कराची लिख के एड करेगा, कराची का रियल टाइम वेदर आ जाएगा। तो ये सारा काम हम API से करेंगे अगले हफ्ते। आपका काम ये होगा, आपने इस जितना मैंने किया API को इंटीग्रेट करके यहाँ तक लेके आना, डिज़ाइन अच्छा सा अपना जो बनाया है उसी के अंदर करना, उसकी एक कॉपी बनाना अपने ग्रिड व्यू के अंदर, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया प्यारा प्यारा सा, उसको अच्छा सा इस पर लगा के करना, ठीक है। अभी आपने प्रेफरेंसेस से भी तो यही काम किया हुआ ना, ग्रिड व्यू बनाया, उसके अंदर एक कार्ड का डिज़ाइन बनाया, लिस्ट का बनाया, जो भी बनाया सेम एज इट इज़ उसी फाइल को कॉपी करना, प्रेफरेंसेस की जगह ये API कॉल करना उसके प्रोवाइडर में और उसके डेटा को मैप करना, ठीक है। तो एट दिन ये करना, प्यारे से डिज़ाइन पे करना, पता चले कि यार ये कोई सही काम है। यही वाली आप फेक API लगा लो, मैं इसकी कलेक्शन भेज देता हूँ, ये वाली आई थिंक भेजी हुई है मैंने, वही भेजी है ग्रुप में, तो वही कलेक्शन है, उसको यूज़ करो। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट की APIs हैं, आपको कोई अच्छी और लगे तो आप और यूज़ कर सकते फेक APIs। हाँ ठीक है, तो इसके अलावा आप गूगल पे जाके और भी फेक APIs बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये देखो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फेक APIs, ये भी एक जेसन प्लेस होल्डर बड़ी फेमस है। ये आपको क्या करती है, डमी यूज़र्स का डेटा देती है, डमी यूज़र्स का, ये भी गेट पोस्ट डिलीट वगैरह। इसके अलावा ये एक है डमी जेसन, ये देखो ये भी आपको डेटा देगी। इसके अलावा और भी देखते हैं, ये देखो ना, क्रिएट योर ओन फेक, बट सबसे अच्छी मुझे लगती है वेदर API, वो बहुत अच्छी API है, बड़ा प्यारा डेटा देती है। इसको चेक करते हैं, कॉपी, ओके आई थिंक वी नीड टू हिट दिस, ये बोल तो इसको रहा है मगर दे नहीं ना। अरे कुछ APIs हैं जो पेड होंगी, कुछ और APIs होंगी, ये वेबसाइट दिखा रहा है ये। हम इसके अलावा ये देखते हैं, देखो ना ये और ज़्यादा ऐसा डेटा देगी, वो दिखा रहे हैं। हम हिट करके देखते हैं, इसका URL कॉपी किया, TV एंटर, ओ माय गॉड, देखो कितना ज़्यादा डेटा दे रहा है, सही है। मतलब ये भी एक API अच्छी API है। इधर ना इसमें किस तरह का डेटा है, ये डेटा हम इसको भी लगा सकते हैं, कोई रोला नहीं है। ओके मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्रोवाइडर में जाता हूँ, इस लाइन को कमेंट करता हूँ अभी, फाइनल URL इक्वल URI डॉट पार्स के अंदर नया वाला URL देना, बिकॉज अगर पुराना URL होगा तो वो चेंज हो जाएगा। और दोनों URL में देखो ये फेक API से आ रहा है, ये कोई और प्लेटफॉर्म से आ रहा है, दोनों का URL ही उनका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने क्या करना है, इस API को पहले यहाँ पे भी कॉल करना है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं कलेक्शन में ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ एक नई रिक्वेस्ट ऐड करो, HTTP URL गेट, इसका नाम उसका नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ कि ना न्यू प्रोडक्ट API मान लो, ठीक है। API सेव किया, अब तीन URLs बने हुए, ठीक है। नई वाली के ऊपर गया, इसको हिट किया, चेक करता हूँ क्या आता है, स्टेट चल रही है, हाँ कीज़ भी कौन कौन सी हैं, आप यहीं से देख के तो मैप करोगे। उसके बाद सेंड किया, रिस्पांस देखा 200, API चल रही है। इसमें भी ऑलमोस्ट कीज़ वही हैं, प्राइस, टाइटल और इमेजेस इसमें अलग अलग है, इसमें इमेजेस ज़्यादा आ रही है, इमेजेस और उसके अंदर 3-4 इमेजेस आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ पहली इमेज शो कराऊंगा, तो मैं आता हूँ इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर, इसकी इमेजेस के अंदर, और इमेजेस के अंदर से सिर्फ पहली इमेज शो कराऊंगा, वरना एरर है। सेव, लेट्स चेक, कैन नॉट फाइंड करेक्टर, ये क्या, इमेजेस के, ओके ये तो इनकोड हुई है।
ओके अच्छा, डेटा तो वैसे आया है, इसकी इमेज के अंदर थोड़ा सा सीन अलग है, इसकी इमेजेस टेढ़ी हैं। अच्छा ये भी दे रहा है कैटेगरी के अंदर भी कुछ दे रहा है, कैटेगरी के अंदर भी इमेज है। मैं कहता हूँ कैटेगरी के अंदर जा, वहाँ से इसकी इमेज पकड़ दिखा हुआ, वो क्या ये यार। अब यहाँ पे देखो ना, टेढ़ा सा डेटा दे रहा है, वो लिस्ट दे रहा है, लिस्ट के अंदर ये यूआरएल है, यूआरएल सही नहीं है, ये क्या लगाया, वो लिस्ट डिकोड भी नहीं होगी, ये सही नहीं दिया हुआ, ये सही नहीं दिया। अब एट दी एंड मैंने कैटेगरी से इमेज पकड़ ली, तो एट दी एंड आपकी मर्ज़ी होगी। ये देखो इसमें डेटा किस तरह का आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक बाइक, ये सब, ये सारा डेटा डायनेमिक है, मैं नहीं कुछ कर रहा, ये एपीआई से आ रहा। तो एट दी एंड इसके थ्रू हम सिंपल एपीआई को यूज़ करके, एपीआई कॉल करके इस तरह से डेटा शो करवा सकते हैं। कोई इशू, एनीथिंग, बच्चों वाला काम था।